तकरीबन 70-72 घंटे से ज़्यादा वक्त हो गया है। इतनी बिल्डिंगें कोलैप्स हैं, तो बॉडी नज़र आ रही है, इसका हाथ नज़र आ रहा है। रहम फरमा मेरे मौला, रहम फरमा मेरे मौला, मेरे मौला। ये सब देखते हुए दिल बड़ा गमगीन है और अल्लाह का बहुत शुक्र अदा करने को जी चाहता है कि अल्लाह ने हमें सलामत रखा है। लेकिन इन घरानों वालों पर क्या गुजर रही होगी, ये भी तो हमारे भाई हैं, ये भी हमारी बहनें हैं। मेरा अमल है सियाह नामा, मुझे खुदाया मुआफ। तो अजब दास्तान है इस वक्त तुर्किया की और इन शहरों की। हम तो तुर्किया के एक शहर हताई में मौजूद है और बताया जाता है ऐसे 10 सिटीज़ हैं जो इस तरह कोलैप्स हुए हैं। आप सोचें कि ये पूरा मकान हंसता बसता मकान था, घर का सामान नज़र आ रहा है, आज ये खंडर बन चुका है और विद इन 40 सेकेंड्स ये सब कुछ हुआ है। 40 सेकेंड में यूँ समझिए कि अल्लाह की कुदरत का भी हम नज़ारा कह सकते हैं। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर। अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमाए, इस तरह की नागहानी आफतों से बचाए। अब इस घर का आप हाल देखें कि पूरा का पूरा कोलैप्स हो गया है, गाड़ियाँ तो वही फंस गई हैं। कितना सामान होगा, करोड़ों अरबों रुपए का लोगों का सामान, खरबों रुपए का, बल्कि मैं कहूँ कि ये लॉस है और ये रिकवर कैसे होगा। बहुत बड़ा मुश्किल वक्त है इस वक्त तुर्किया गवर्नमेंट पर भी और तुर्की के अवाम पर भी, क्योंकि इस वक्त तो सिर्फ एक ही काम हो रहा है कि लोग किसी तरह इस मलबे से निकल आए और फिर किसी तरह इनकी ज़िंदगी बच जाए, क्योंकि इनको खाना पीना रिहाइश देना ये अव्वलीन ज़रूरत है और ये अगले कई महीनों तक चलेगा। उसके बाद इनकी रिहेबिलिटेशन शुरू होगी कि ये बेचारे रहेंगे कहाँ, न जाने कितने अरसे तक खैमा बस्तियों में रहेंगे। हमें बार बार ये बताया भी जा रहा है कि हम ज़्यादा इमारतों के करीब ना जाएं, क्योंकि ये मज़ीद कोलैप्स कर सकती हैं और ये ख़तरनाक भी है। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि एक सेफ़ डिस्टेंस रख के आपको ये चीज़ें दिखाएं, लेकिन हर गली का, जिस गली में जा रहे हैं उस गली का मंजर डिफरेंट है, वहाँ की दास्तान अलग है और एक ही जैसी कहानी है कि बहुत बड़ी तबाही है, बहुत बड़ी तबाही है।